हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लास। ओपी क्लास में आपका स्वागत है। देखें ज़रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक में करा रहा हूँ। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस आती है, जो एग्जाम आने वाले हैं, जो एग्जाम होंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब में ध्यान रखना क्राउन कांच होता है। क्या होता है? क्राउन कांच। बल्ब में कौन सा कांच होता है? क्राउन कांच। और धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच। लेंस कैमरा दूरबीन में फ्लिंट कांच। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच। सोडा वाटर, सोडा बोतल और रसोई के बर्तन वगैरह जो बनते हैं उसमें होता है आपका सोडा कांच का प्रयोग होता है बोतल या कांच के बर्तन बनाने में, ध्यान रखना। और प्रकाशीय कांच का प्रयोग होता है प्रिज्म बनाने में, ध्यान रखना। बल्ब का फिलामेंट बना होता टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत होता डब्ल्यू। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकों का जुड़ना, नाभिकीय संलयन। नाभिकों का टूटना, नाभिकीय विखंडन, ध्यान रखना। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट कौन से नियम पर काम करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, ध्यान रखना। ठीक है, नाव में बैठने पर पीछे आगे की ओर, पीछे नाव से उतरने पर पीछे की ओर हटना, नाव का न्यूटन का तीसरा नियम है। गोली के चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, न्यूटन का तीसरा नियम है। रॉकेट के चलाने पर पीछे की ओर, रॉकेट का ऊपर की ओर जाना, नीचे से उसका फटना, रॉकेट का उसका न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण है। मूल रंग कहलाते हैं, प्राइमरी कलर कहता है नीले, हरे और लाल। पेपर में पूछ लेगा रंगीन टीवी में प्रयुक्त होने वाले मूल रंग या प्राइमरी रंग के कौन कौन से रंग? नील, हरे और लाल। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, परमाणु बम सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकों का टूटना नाभिकीय विखंडन है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। कौन सी गैस होती है? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस में एक ऑर्गन भी अक्रिय गैस का उदाहरण है, ध्यान रखना। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। और आप पूछ ले हवा क्या है? हवा है गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। हवा की गति धीमी, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ठीक है, और शुद्ध जल का अगर आपसे पूछ ले पीएच मान तो लगभग 7, लगभग क्या होता है? 7.0 या इसके आसपास वाला जो ऑप्शन होगा वो मारना है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ध्यान रखो, देखो इसका कंसेप्ट समझे। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए। छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, और बड़ी चीज़ को छोटा दिखाने के लिए उत्तल है, ध्यान रखना। अब जब हमें, अब मान लो हमारे कान में दिक्कत है, अब डॉक्टर देखेगा, अगर वो उत्तल यूज करता है तो बड़ी चीज़ जो चीज़ जितनी अवस्था में है उसको और छोटा दिखाएगा, फिर पता कैसे चलेगा दिक्कत क्या है? इसलिए छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6। ये कहना चाह रहा है यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन है 60 किलो और उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो 10 किलो हो जाएगा, उसका 1/6 कर देना, बस याद ध्यान रखना। 6 दाही 60, ये 10 आ गया। और किसी व्यक्ति का चंद्रमा पे 10 है तो उसका 6 गुना कर देना, 10 6 60 पृथ्वी पर इतना हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है पारा। पूछ लेगा मरकरी या पारा। शनिवार किसका है? इसका पारे का। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ध्यान रखना, पारा ही थर्मामीटर में भरा होता है जो टेम्परेचर देखने के लिए काम होता है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। मॉडल टेस्ट 6 है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता टंगस्टन का जिसका संकेत है डब्ल्यू। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग या प्राथमिक रंग कहलाते हैं नीला, हरा और लाल। सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। और ध्यान रखना, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का
प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है, निकट की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई देती, नज़दीक की नहीं दिखाई देती, उल्टा है। परमाणु बम का सिद्धांत है नाभ के विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होती है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित नाभ के संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने और आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी का होता है 1/6 भाग। द्रव्यावस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण क्रिया के कारण। आप सबके लिए इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।